जयदेश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ज्ञानवापी परिसर भी है। एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर का मामला गर्मा गया है। पूरा मामला है कि कल रात से ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर जो मस्जिद का जाने का रास्ता है, वहाँ पर एक गेट लगाया जा रहा है जिस पर स्वास्तिक बना हुआ है। मुस्लिम बंधुओं का ये कहना है कि जब पहले से वहाँ कोई गेट नहीं था तो ये नई परंपरा क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि अभी ज्ञानवापी परिसर का मामला कोर्ट में है और कोर्ट का अभी कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन मंदिर प्रशासन की ओर से वहाँ पर गेट लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के मुफ्ती शहर बनारस के जो हैं उन्होंने विरोध किया और उसके साथ साथ सारे मुस्लिमों ने रात को ही यहाँ इकट्ठा होकर विरोध शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो वायरल होने लगा और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर आज क्योंकि जुमे का दिन भी है, जुमे के दिन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अलर्ट यहाँ पर दिखाया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात है, वहीं यहाँ पर एसपी लेकर और इसके अलावा आने जाने वाले जो कांवरियाँ हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं एक तरफ मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर तैनात है, क्योंकि इस वक्त जुमे का टाइम है और सारे जो नमाजी हैं वो इस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। और अभी 1 घंटे पहले भी यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया जा रहा था, लेकिन एसपी के कहने पर विरोध अभी फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि ये आश्वासन दिया गया है कि गेट अभी कुछ नहीं लगेगा। इस वजह से नमाज शांतिपूर्ण तरीके से वापस ज्ञानवापी परिसर में हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में नमाज के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे शहर मुफ्ती नुमानी बातिन साहब से, और इसके अलावा और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आखिर क्यों एक बार फिर से ज्ञानवापी प्रकरण का मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस मामले पे टिकी हुई हैं। और आप यहाँ पर मैं व्यवस्थाएं दिखाऊं, यहाँ का जो इलाका दिखाऊं, तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ये मेरे पीछे मंदिर परिसर है, उसके जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है और यहीं से वो लोग जो है ये गेट नंबर 4 के तरफ जाने का रास्ता है। मैं कहूँगी कैमरामैन से एक बार आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाऊं। ये वही रास्ता है जहाँ से नमाजी होकर ये निकास द्वार है और यहाँ से सीधे मस्जिद की ओर अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। यहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पर सीढ़ियाँ आपको अगर दिख पा रही होगी तो आप देखिए कि सीढ़ी लगी हुई है, वहीं पर एक गेट लगाया जा रहा था और उस गेट को लेकर ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा उसी के लिए यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी लगाई गई है। आज जुमे का दिन है, ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और यहाँ पर भीड़ देखिए किस कदर की है और अभी यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो तैनात है यहाँ पर। और द्वार के विरोध के बीच ज्ञानवापी में शांतिपूर्वक संपन्न हुई जुमे की नमाज। गेट नंबर 4 पर विरोध में जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोग, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। वहीं मुफ्ती बातिन नुमानी ने जताई नाराजगी। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एक नया दरवाजा लगाने के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने पहुंची काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के नमाजियों ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। नमाजियों ने नया दरवाजा लगाए जाने के विरोध में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया और अंदर प्रवेश करने से भी मना कर दिया। पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक होती रही। हंगामा की सूचना पाकर काफी संख्या में पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल के जवान और कमांडो वहां पहुंच गए थे। हल्की नोकझोंक के बीच अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई और मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी के साथ अन्य नमाजी अंदर गए और उन्होंने नमाज भी अदा की। हमारे साथ कुछ मुस्लिम बंधु हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कल रात से ही लेकर जो ज्ञानवापी का मामला गरमाया हुआ है उसका पूरा जो क्या है उसका पूरा मामला। कल रात से फिर से लोग बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जुमे की नमाज होनी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जुमे की नमाज सकुशल हो रही है और मौलाना बातिन साहब से बातचीत हो गई है। मौलाना बातिन साहब को कल आश्वासन दिया गया था, कल पूरा नहीं हो पाया। आज वो आके बैठ गए थे जुमा पढ़ने, आज बैठ गए थे, लेकिन मौलाना बातिन साहब को आश्वासन दिया गया, यही अधिकारियों ने दिया जो कल दे रहे थे। आज उन्होंने जो अधिकारियों ने दिया था कि जो पिलर है वो हट जाएगा, लिहाजा आप नमाज पढ़ाने जाइए। मौलाना बातिन साहब भी अमन अमान चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कल मजबूरन थी और मजबूरी थी कि वो हुआ था, अगर पिलर न लगता तो ना बैठते। आज भी उनकी मजबूरी। पिलर वाला
पूरा मामला क्या था, ये पूरे हमारे दर्शकों को बताइए। तो पिलर वाला मामला था कि यहाँ पे एक पिलर लग रहा था कि गेट सुरक्षा की दृष्टि से नंबर 4। हाँ मतलब जो लगाया जा रहा था, लेकिन मौलाना बातिन साहब का ये भी रहता है कि जब इतनी सुरक्षा है तो फिर गेट की क्या ज़रूरत है, गेट की क्यों ज़रूरत नहीं है। और गेट ही रहता है कि अब गेट तो प्रशासन का ये दलील था कि इस गेट को इसलिए लगाया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, बाकी किसी चीज़ के। लेकिन यहाँ मस्जिद कमेटी को पसंद नहीं था इस चीज़ को। मस्जिद कमेटी ने कहा भाई गेट ना लगाया जाए हम लोग को आने जाने में, क्योंकि हम लोगों का वही एक रास्ता है जिससे हम लोग नमाज़ पढ़ें। और सकुशल नमाज होने जा रही है, अब हम लोग भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। आपका धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा दूं कि कल रात से ही ज्ञानवापी मामला जो है वो एक गरमाया हुआ है। यहाँ पर देखिए नमाज पढ़ने के लिए सारे नमाजी यहाँ पर इकट्ठा हैं और इन्होंने बताया कि एक बार फिर से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, नमाजी पूरी तरीके से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अब तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हो गई है और अभी कुछ ही क्षणों में मुफ्ती बातिन नुमानी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। और देखिए ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और एक तरफ कावड़ियां आ रहे हैं, दूसरी तरफ नमाजी इस रास्ते से जा रहे हैं। वही जुमे का दिन है, कल रात से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ज्ञानवापी प्रकरण मामला जो है वो एक बार फिर से गरमा गया है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे और ये पूरा मैं कहूँगी कैमरामैन से एक बार दिखाइए कि किस तरीके से पूरी छावनी में ये इलाका तब्दील कर दिया गया है। और ये वही इलाका है जहाँ पर कल रात से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि आज जुमे का दिन था, ज्ञानवापी परिसर में नमाज सकुशल संपन्न हुई। हमारे साथ देखिए कि मुफ्ती नुमानी साहब मौजूद हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन आश्वासन दे रही है उससे जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि कुछ भी उस प्रशासन के द्वारा जो दिया गया है लगातार आश्वासन वो लिखित रूप से नहीं दिया गया है कि गेट हटा लिया जाएगा। हालांकि जुमे की नमाज हुई है और मुस्लिम बंधुओं में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं पर शहर मुफ्ती नुमानी ने भी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक वो गेट वहां से नहीं हटाया जाएगा नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपसी सहमति से और जो भी आधिकारिक बातचीत के दौरान हुई नमाज पढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी नाराजगी बनी हुई है कि गेट नंबर 4 पर जिस तरीके से वहां पर गेट लगाया गया है और उससे मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है और ये विरोध आगे भी लगातार जारी रहेगा जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा। देखिए विरोध जो था हमारा उस गेट को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सुरक्षा के पर्पज से लगाया गया है, लेकिन किसी को नहीं लगता, हम में से किसी को भी नहीं लगता कि ये सुरक्षा के लिए लगाया गया। हमें उसके पीछे कुछ और बात नज़र आ रही है। जैसा कि कल से अब तक का जो दिन गुजरा है, हमें इस बात का यकीन हो चुका है कि ये सुरक्षा के नाम से ज़रूर लगाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे मकसद कुछ और है। और इससे हम संतुष्ट नहीं हैं और फिर हम लोगों ने ये कहा है कि भाई उसको जब हमने एतराज़ किया तो अधिकारियों का ये कहना है कि जब तक आपकी सहमति ना हो जाए मस्जिद कमेटी की, वो दरवाज़ा वहाँ पे नहीं लगेगा। तो हमने कहा जो काम हो चुका उसको हटाने में क्या दिक्कत है, तो वो भी नहीं हो रहा है। कल जो है एक बड़े अधिकारी एडीएम सिटी साहब और उसके बाद डीआईजी साहब ने भी फ़ोन से वार्ता की। एडीएम सिटी साहब ने ये यकीन दिलाया कि भाई रात में उसको हटा लिया जाएगा, 1 बजे तक जो कुछ भी काम हुआ है वहाँ पे हटा लिया जाएगा। लेकिन वही एडीएम सिटी साहब फिर कह रहे हैं 12:30 बजे रात में फ़ोन करके कि नहीं हट सकता। तो कल के हवाले से आज हम लोगों ने जब विरोध किया कि जब तक वो चीज़ नहीं हटेगी तब तक हम जुमा नहीं पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे डीसीपी साहब जो सुरक्षा ज्ञानवापी के हैं वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि नहीं देखिए बात हमको खेद है कल की बात का और हमने वादा किया लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो हमने कहा ऐसे ही आप वादा खिलाफ़ी करते रहें, खेद जतलाते रहें, ये कोई बात नहीं हुई। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम नमाज जुमा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन देर ऐसे ही बात होती रही। हमने कहा कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि आपकी सहमति के बगैर दरवाज़ा नहीं लगेगा, तो यही चीज़ आप लिख कर दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद वो बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये हम सक्षम नहीं है, समझा। तो इस तरीके से सक्षम नहीं है। फिर उन्होंने ये बात कही है कि वो हम जो है जब तक कोई आप लोगों की वो ना हो जाए, हमने कहा ये बात चलकर आप मस्जिद में लोगों के पब्लिक के सामने कहिए
तो उस पर सहमत हुए और उन्होंने पब्लिक के सामने ऐलान किया है। लेकिन हमारा विरोध अभी भी जारी है। हमको न नमाज, हाँ, गेट का विरोध बराबर जारी रहेगा और हम इस बात का विरोध बराबर करते रहेंगे कि वहाँ पर गेट लगना नहीं चाहिए। लिखित आश्वासन क्या मिला है इस बात? नहीं, लिखित आश्वासन हमने मांगा था, लेकिन इन लोगों ने कहा हम सक्षम नहीं हैं। अभी भी फ्रेम नहीं हटा है, तो क्या आप लोग आशंका बनी हुई है? आशंका बनी हुई है, आगे हमारे साथ धोखा हो सकता है, यह आशंका बनी हुई है। मुसलमान लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहिए? नहीं, चलिए, बस जो बात हमने कहनी थी वो हमने कह दिया। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।